हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको खन का आ बा सा, ठीक है, यानी कि खन खा का खा गा 3 खन करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको खन घ और ऐ कराऊंगा, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं खन गा के क्वेश्चन। बच्चों, खनगा में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 से 13 तक आपके जो होंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो प्रश्न 11 पूछा गया आपसे कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में ओ एस क्यू का मध्य बिंदु है। देखिए, ये ओ है, ये क्या है, इसको बोलते हैं विकर्ण, इसका ये मध्य बिंदु है। ट्रायंगल एस आर और पी क्यू निकालना है और क्यू आर भी निकालना है और विकर्ण पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, आपका जो एंगल दे रखा है ये वाला आपको दिया हुआ है 60 डिग्री आर, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया आर क्यू वाई। अब ये वाली जो भुजा है ये इस भुजा के समांतर है, ठीक है। जब बच्चों ये दो भुजा समांतर है तो ये एंगल 60 है, तो बच्चों ये एंगल भी क्या होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो भुजाएं समांतर होती है और बीच में एक लाइन आती है, ठीक है, तो ये एकांतर कोण बन जाते हैं। तो यानी कि इसलिए एस आर क्यू बराबर होगा आर क्यू बाई, और एस आर क्यू 60 है तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका एंगल पी एस आर प्लस एस आर क्यू इक्वल टू 180 होगा। देखिए ये वाला एंगल पी एस आर आप देख पा रहे हैं, ये वाला, और एस आर क्यू ये वाला, ठीक है। ये दोनों का जो टोटल होगा वो 180 होगा, क्योंकि इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, आसन कोण बोलते हैं। आसन कोण क्या होते हैं, हमेशा इनका टोटल 180 होता है। तो पी एस आर प्लस 60 इक्वल टू 180 आ गया। हमें पी एस आर निकालना है तो 180 वो 60 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा एंगल एस, ठीक है। तो दूसरा एंगल एस आ गया। थर्ड बच्चों आपको क्या करना है, पी क्यू बराबर एस आर के। देखिए समांतर चतुर्भुज में बच्चों क्या होता है कि जो ये साइड्स होती हैं ये वाली इस साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ये 15 है तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, और यदि आपका ये 11 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए पी क्यू इक्वल टू एस आर 15 हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं। इसी तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। देखिए ये विकर्ण निकालना है, इन्हें बोला है मैं आपको पी आर की लंबाई, पी आर यहाँ तक की। जब देखिए ये 6 है, ठीक है, तो जो ये वाली होगी ये भी क्या होगा बच्चों 6 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, सेंटर में है। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि पी आर की लंबाई बच्चों कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पी आर क्या लिखेंगे 2 इंटू पी ओ, पी ओ की वैल्यू 6 है और 2 की गुणा 6 से करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां कि दाएं तरफ दिया हुआ एक आयतचित्र दे रखा है। देखिए इस आयतचित्र में बच्चों एक मिस है, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 के बाद यहाँ पे 0 लिखा, बल्कि ये क्या होगा 10 होगा, ये 12 होगा और ये आपका 14 है, ठीक है। तो हमें इसको देख के इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल संख्या यहाँ पे कितने हैं 8, ये कितने हैं 14, ये आपका है 5, ये आपका है 6 और ये कितना है बच्चों आपका 2, ठीक है। यहाँ से नंबर देखेंगे कितने लोग हैं तो इन सबको टोटल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों की संख्या 8 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, इसको ऐड करा तो बच्चों कितना आ गया 35 आ गया। सेकंड बताना है कि कितने वर्गों के पास 80 से अधिक पुस्तकें, देखिए सॉरी 60 से अधिक, देखिए 60 ये रहा, 60 से अधिक कितने के पास है, एक ये हो गया आपका 6 और एक ये हो गया आपका 2, तो टोटल कितना हो गया 8 के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 7 से अधिक पुस्तकें होने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। नेक्स्ट है बच्चों 40 से कम पुस्तकें कितने लोगों ने खरीदी। देखिए 40 से कम, ये 40 से कम ये दोनों हैं, तो 40 से कम पहला ये आ जाएगा आपका 14 और सेकंड 8, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 22 आ जाएगा।
तो 40 से कम पुस्तकें होने के लोगों की संख्या 8 + 14 यानी कि 22 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों, कितने लोगों के पास 20 से अधिक पुस्तकें। देखिए 20 से ज़्यादा आपका ये आ रहा है, देखिए ये है और ये, इन चारों को जोड़ लेंगे यानी कि 14, नेक्स्ट आपका 5, नेक्स्ट आपका 6 और फिर 2। तो 14, 5, 6 एंड 2 यहाँ लिख देंगे। 20 से अधिक पुस्तकें पास होने वाले लोगों की संख्या, इनको ऐड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसको ऐड करा तो कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 से अधिक लेकिन 40 से कम। देखिए 20 से अधिक ये हो जाएगा और 40 से कम, मतलब इसी का बताना है ये वाले का। तो ये कितना है बच्चों आपका 14। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 20 से अधिक लेकिन 40 से कम पुस्तकें वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है, 14। इसके बच्चों नेक्स्ट आपका इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, इन सूचना के आधार पर आपको एक पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है नीला 18, ठीक है, व्यक्तियों को संख्या है, हरा 9 लोगों की पसंद है, ठीक है। इस तरीके से उनके लोगों की पसंद का वो बता रखे कितने लोगों को ये कलर पसंद है। तो आइए देखिए इसे कैसे बनाएंगे पाई चार्ट को हम। देखिए सबसे पहले आप यहाँ लिखिए कि नीला, लोगों की संख्या 18, ठीक है, जो टेबल में दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों हमें निकालना पड़ता है संपूर्ण का भाग। हम ये कैसे निकालते हैं, जो आपको ये नंबर दे रखा होता है इस नंबर को टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 18 है तो 18 को डिवाइड करेंगे 36 पे। टोटल नंबर देखिए, इन टोटल मतलब इन सब का टोटल कितना है, जो यहाँ पे डी भी रखा है 36। तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपको 18 को 1 बार में और 2 बार में कर जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया। और 1/2 की किससे करेंगे, 360 से इंटू कर देंगे, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका हरा दे रखा है 9 लोगों को पसंद है, तो 9/36 हो जाएगा टोटल। तो इसे 9 की लेवल से कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। फिर इसको कट करेंगे, आपका ये 4 9 जा हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हम क्या निकाले बच्चों, ये हमें केंद्रीय कोण है, ये निकालना होता है, ठीक है। इसी पर लाल 6 लोगों को पसंद है, तो 6/36 हो गया। इसे काटेंगे 1/6 आ गया। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का हो जाएगा बच्चों 36 आपका 6 बार में कर जाएगा, यानी कि 60 आ गया। इसके बाद पीला बच्चों 36 और 3 लोगों को पसंद है, तो 3/36 हो जाएगा। फिर इसे भी कट करेंगे तो 1/12 आ गया, ठीक है। अब 12 को 360 से कट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो बच्चों हमने ये सारे एंगल निकाले, देखिए 30, 60, 90 एंड 180, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी का यूज़ करके हम एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल में यहाँ पे बच्चों क्या रखेंगे, सेंटर पे डी रखेंगे। डी रखने में बच्चों 180 का आपका बिल्कुल कैसा जाएगा, जैसे ये डी मैंने ऐसे रखा है, इस तरीके से डी रखेंगे, ठीक है। तो डी रखने पे आपका जो 180 का डिग्री, अगर यहाँ से मेजर करेंगे तो आपको 180 यहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो आपको पूरा जो ये वाला पार्ट है 180 का, ये आपका नीला आ गया। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें निकालना है 90 के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर का क्या है बच्चों, हरा रंग है 90 का। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली लाइन पे रखेंगे डी को, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट मेजर करके 90 डिग्री का बना देंगे, ठीक है। तो आपके 90 का बन जाएगा। इसके बाद बच्चों इस वाली लाइन पे डी रखेंगे हम, तो आप 60 को मेजर करेंगे तो आपका 60 इधर बन जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों इस वाली लाइन पर रखेंगे तो तीसरा बचेगा वो आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 30। तो ये पीला लिख देंगे 30, लाल पे 60, हरे पे 40 और नीले पे 180। इस तरीके से हम पाई चार्ट को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आपका ये प्रोटेक्टर यानी कि डी से बनेगा ये आपका। नेक्स्ट बच्चों आपका एक पाइथागोरस ट्रिक याद कीजिए, जिसका सबसे छोटा सदस्य हमें 8 दे रखा है। देखिए पाइथागोरस ट्रिक में जो सबसे छोटा सदस्य किससे कटेगा, देखिए आपका इससे पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि आपका 2m = 8 आ जाएगा। 2 को 8 से काटेंगे तो आपको कितना आ गया, 4। आपकी m की वैल्यू 4 आ गई। अब पाइथागोरस ट्रिक बच्चों कितनी है, 3 है, 2m, ठीक है। सेकेंड m² - 1, दूसरा m² + 1। तो 2m तो हमारे पास है 8। अब m² - 1 लिखेंगे, m की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1, तो 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 16 - 1 आपका कितना आ जाएगा, 15 आ गया। ऐसे ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 17 आ गया। तो आपकी पाइथागोरस ट्रिक क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट 8,
सेकेंड आपका 15 एंड थर्ड आपका 17। इसके बाद बच्चों खनेड़े आता है। खनेड़े में 14 से 16 तक 100 आधारित प्रश्न है। तो देखिए फर्स्ट आपको बताना है कि ये गणित गतिविधि में विद्यार्थी परिमित संख्या के गुणों का अन्वेषण करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, एक ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने, शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये 2 इक्वेशन लिख रखे हैं, ठीक है, गुण लिख रखे हैं परिमित संख्या के, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही क्या है आपकी परिमित संख्या है। अब इस कथन के आधार पे हमें इनके उत्तर देने हैं। देखिए फर्स्ट है आपको श्याम पट पे लिखे गुण एक का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे इस पे कौन सा गुण है इसका नाम बताना है। तो बच्चों इस गुण का नाम क्या होगा आपका, देखिए इसका नाम आपका ये रहा, परिमेय संख्या के लिए योग पर गुणन की वितरणता, ठीक है, इसका ये नाम है। सेकंड बच्चों श्याम पट लिखे गुण 2 का नाम बताना, जो 2 है इसका नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा परिमेय संख्या के लिए गुणन सहचर्य, ठीक है। थर्ड बच्चों आपको गुणे को प्रूफ करके दिखाना है, सत्यापन करना है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1/2 रखनी है, वाई की वैल्यू 1/3 और जेड की वैल्यू 1/4। तो देखिए एक्स की वैल्यू 1/2 रखा इस इक्वेशन में गुण 1 में, वाई की वैल्यू 1/3, 2 की 1/4 जेड की, फिर एक्स की 1/2, वाई की 1/3, एक्स 1/2 और जेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, यहाँ पे सीधा सिंपली क्या करा है, वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसे 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। आई होप आपको एलसीएम आता होगा इनको जोड़ना। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 की 1 से करेंगे तो 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7/24 आ गया, ठीक है, 7/12, ठीक है। अब 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो एक साइड ये सॉल्व हो गई। अब ये वाली बच्चों 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 1 की 1 से करेंगे तो 1, यहाँ पे 1 की 1 से करा 1 और 2 की 4 से करेंगे तो 8। अब 6 और 8 का हमें एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और ये कितनी बार में आता है 6 बार में 4 बार में, तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 की टेबल में कितनी बार में आता है 3 बार में, 3 से इंटू करके 3 आ जाएगा, और 4 + 3 कितना आ गया बच्चों 7/24 आ गया दोनों साइड, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा दिया हुआ है, गुण 2 को सत्यापन कीजिए। ये वैल्यू रख के एक्स की जगह पे आपको 1/3 रखना है, वाई की जगह पे -1/2 एंड जेड की जगह पे 1/5। तो आइए देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए एक्स की वैल्यू मैंने 1/3 रखी है, वाई की -1/2 एंड जेड की 1/5, यहाँ पे भी मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1/3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 1 की 1 से करेंगे -1, 2 की 5 से करेंगे तो 10, इसके से गुणा करेंगे -1 और इसके से करेंगे तो 6 आ गया, और इंटू में 1/5। अब -1 की 1 से करेंगे तो -1 और 3 की 10 से करेंगे तो 30 आ गया, 6 की 5 से करें 30 और -1 की 1 से करेंगे तो 1। तो आपको इक्वेशन इक्वल ये आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 15 क्वेश्चन। सुश्री परिधि अपने कक्षा के विद्यार्थी की समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म समझा रही थी। उन्होंने श्याम पट पर निम्नलिखित आकृति बना दी और उस जानकारी के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने। देखिए एंगल सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए आपका एंगल ए कितना है 80 है, तो आपका एंगल सी भी क्या होगा 80 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके सम्मुख कोण या विपरीत कोण कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा और रीजन लिख देंगे विपरीत कोण, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसी तरीके से ही हो जाएगा, बी का माप ज्ञात करना। देखिए बी का माप ज्ञात करने के लिए आमने सामने की ये अभी देखिए ऊपर भी देखा था हमने, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे आसन कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो ये 80 है और तो ये कितना होगा ये बताना है हमें। तो देखिए एंगल बी ए प्लस एंगल बी टोटल कितना होता है 180, ठीक है। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर रखा है जरा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। ये क्या है आसन कोण है, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू हमें पता है 80, बी निकालना है। तो ए क्या हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा 180 से, तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा जब हम 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो। अब बच्चों हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू यदि 8 है, देखिए मैं इसे क्लीन कर देता हूँ पहले। ए बी आपको 8 दे रखा है, ये 8 है, बी सी आपको 6 दिया हुआ है, ये 6 है। तो
आपको ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABC के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2AB + BC हो जाएगा। चारों साइड को जोड़ देते हैं। देखिए आपका ये दे रखा है 8, तो ये भी 8 होगा, ये 6 तो ये भी 6 होगा। या तो सिंपली आप चारों को जोड़ दो, ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूले बना के भी कर सकते हैं। 2AB + BC, AB आपका 8 है, BC आपका 6 है, इसको ऐड करेंगे 14 और 14 के 2 से गुणा करो तो आपका कितना आ गया बच्चों 28 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप। इसी तरीके से बच्चों सभी कोणों का योग ज्ञात करना है आपको, अगर इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका 80 है, ये आपका कितना निकला था बच्चों 100, ठीक है, इसके सामने ये, तो ये भी आपका कितना आ गया 80 और ये आपका कितना हो गया 100। तो 80 100 80 100 आपके एंगल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे एंगल ए की वैल्यू 80, ठीक है, एंगल बी की वैल्यू 100, एंगल सी की वैल्यू 80, एंगल डी की वैल्यू 100। इसको जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ गया 360 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 16। कक्षा में गतिविधि के दौरान शिक्षिका ने हांडी रामानुजन संख्या 1729 की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि ये सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया गया है। देखिए आपकी इक्वेशन ये लिखी हुई है, आपको क्या करना है 9 का घन निकालना है। ये 9 का घन मतलब कि 9 की इंटू 9 से कर दो, ठीक है, तो जितना आ जाएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ ये किया है 9 की इंटू 9 से करी तो आपकी 729 आ गया। नेक्स्ट बच्चा ऐसे 5 का घन निकालना है, तो 5 की इंटू 5 से करेंगे 3 टाइम तो आपका 125 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालना है। देखिए घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके इस तरह से फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड, ठीक है, 2 की टेबल से कट जाएगा ये, फिर ये 2 की टेबल से, ये ऐसे आगे क्या करेंगे बच्चों 2 की टेबल से कट जाएगा यहाँ तक। इसके बाद ये आपका जो 27 आ जाएगा 3 की टेबल से कटेगा, फिर 9 3 की टेबल से और ये 3 की टेबल से। तो आपके देखिए पेयर जो जोड़े हैं वो कितने बन गए, 2 का एक जोड़ा बन गया। देखिए घन में 3 के जोड़े बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में। और यहाँ पे भी 3 का एक जोड़ा बन गया 2 का, और यहाँ पे भी एक जोड़ा बन गया। यानी कि जोड़े किसके बनते बच्चों 2 का एंड 3 का। इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो आपका कितना आ गया 12। इसकी क्या आ जाएगा घन आ जाएगा, घनमूल। इसी तरीके से सेम बच्चों ये करना है 1331 का। तो बच्चों ये जो लास्ट में बना रहा है तो ये आपके 11 की टेबल से कटेगा। देखिए इसे 11 की टेबल काटें 1 बार में 2 बार में 1 बार में, फिर 11 की टेबल से जाएगा 1 बार में 1 बार में। तो आपके जो पेयर बना बच्चों सिर्फ एक 11 का बनेगा, यानी कि जो 1331 है किसका घनमूल है 11 का, ठीक है। तो बच्चों आपको सेक्शन घ और है, आई होप आपको दोनों सेक्शन क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।